हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग पर। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया में ड्रोन से खेतों में जो है दवाई की सिंचाई किया जाना है। सामने आप देख पा रहे हैं कि एक ड्रोन रखा हुआ है जिसके माध्यम से हमें इस पे दवाई डाल करके खेतों पे दवाई की छिड़काव करनी है। ये भैया जो है बैटरी जो है निकाल रहे हैं ड्रोन का, और अब उसके बाद उसके फैन विंग्स वाले एरिया को थोड़ा सा वो सेट कर रहे हैं। अब जिस टाइप से देख पा रहे हैं कि उन्होंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है ड्रोन से, और इस तरीके से ड्रोन अभी स्टार्ट हो चुकी है, लाइट जैसे चल रही है। और इस पे जो फैन लगे हैं ग्रीन लाइट जल रही है। अब इसको जो है यहाँ पे लाल लिया गया है खेतों के पास में, और ये जो है लेवल देख रहे हैं और उसको सेट करने के लिए, ताकि हमारी ड्रोन जो है अच्छे से सही से उड़ान भर पाए। और इसके नीचे पे जो वाइट सफ़ेद कलर की डब्बा है, उस पे जो बाल्टी पे सफ़ेद कलर का लिक्विड रखा हुआ है दोस्त, यही वो लिक्विड है जिसको हमें छिड़काव करनी है खेतों पे, और उसी को इस पे डालकर जो छिड़काव किया जाएगा। अभी ये डला नहीं है, परंतु इसको डाला जाएगा। देखते हैं, हमारे कुछ साथी लोग हैं जो कि इस पे डालेंगे दवाई को, जो है ड्रोन के अंदर अभी भरेंगे। उसके बाद फिर उसका छिड़काव करना है। वैसे जो ग्रीन लाइट चल रही है लगातार, आप देख पा रहे हैं, उसके नीचे पे जो येलो का छोटा सा पार्ट्स दिख रहा है, वही उस नोजल कहलाता है, और वहीं से ही जो है स्प्रे के रूप में स्प्रे होता है दवाई। इस पे 4 नोजल लगे हुए हैं और चारों नोजल से निकलेगा एक तरफ ही, बाकी पीछे पे नहीं निकलता। शुरुआत में हम भी सोच रहे थे कि शायद वो सभी तरफ से निकलता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो केवल 4 ही तरफ से निकलता है। और ये भैया आप देख पा रहे हैं कि भैया उसके ड्रोन के फैंस को सबको निकाल रहे हैं, उसको फैला रहे हैं ताकि हमारा ड्रोन फ्लाई कर सके। अभी फ्लाई नहीं होगा दोस्त, क्योंकि अभी इस पर लिक्विड डालना बाकी है। जैसे लिक्विड डलेगा उसके बाद फ्लाई हो जाएगी। और देख रहे हैं कि हमारे साथी जो है जा कर के डालने के लिए रेडी हो गए हैं। और ये हमारे एक भैया हैं, वो जो है वाइट कलर के डब्बे से जो है उसको डालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अब हमारे साथी के द्वारा जो है उसको डाला जा रहा है। जो उसको पहले अच्छे से मिक्स किया जा रहा है ताकि वो फंसे ना नोजल में, जा कर के जाम ना हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अक्सर तब होती है जब हम पाउडर वाले को लिक्विड के रूप फॉर्म पे डालते हैं, तो वो कम्प्लीटली घुल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो नोज़ल पे जाकर फंस जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से सजेशन वही रहेगा कि आप पाउडर की जगह में प्योर लिक्विड फॉर्म को आप अप्लाई करिए, क्योंकि नोज़ल पे फंसने के बाद फिर लगातार जो है दिक्कतें आती है और वो सही से स्प्रे नहीं हो पाता है, जिसके बाद आपका समय भी खराब होगा और उसके साथ ही साथ पे दिमाग भी खराब होगा दोस्त। तो ज़्यादा बेटर है कि आप नॉर्मल वाला ही करिए। वैसे तो हम अभी फ़िलहाल देख रहे हैं पाउडर वाले को डाल करके, क्योंकि हमको पता नहीं था। बाद में भैया लोग आए तो उन्होंने बताया, बोलते कि वो देखिए आप जाली लगा हुआ होता है जिसपे से भैया निकाल के देख रहे हैं। और अब आप देख पा रहे हैं कि वो ये 10 लीटर का होता है, बाल्टी में भी 10 लीटर का वो रखा हुआ है। और वो, लेकिन इसका बनावट दोस्तों ऐसा है कि ये समझ ही नहीं आता है कि ये 10 लीटर का है कि नहीं है। शुरुआत में हम भी कंफ्यूज थे, लेकिन बाद में समझ आया कि हाँ, ये 10 लीटर का है, क्योंकि 10 लीटर का जब हमने घोल बनाया था वो कम्प्लीटली उस पर आ गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लगभग ख़त्म होने को आया है। और हमारा जो टैंक है ड्रोन पे, लिक्विड टैंक दवाई वाला, वो भी अब लगभग भरने वाला है कम्प्लीटली। इसके बाद हम फ्लाई के लिए रेडी रहेंगे। और ये देख रहे हैं कि सबसे लास्ट वाला जो है, उसको भैया जो है अपने हाथों से बाल्टी को उठा करके डाल रहे हैं डब्बे में। उसके बाद उसको जो है टैंक पे डाल देंगे ड्रोन के दोस्तों, और उसके साथ ही फिर हम फ्लाई के लिए रेडी हो जाएंगे। ये बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी है, शायद हमने भी पहली बार इस चीज़ को अप्लाई किया है। अब इसके बाद हमको तो भी देखना पड़ेगा कि आगे अगर अच्छा होता है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आपको 14-15 एकड़, 20 एकड़ जैसे, 10 एकड़ जैसे जगह पे अगर दवाई का छिड़काव करना है तो बेस्ट होता है, समय की बचत के साथ में
चार्जेस कम लेबर की जगह में इस पे तुरंत हो जाता है और ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाता है। ये भैया लोग को आप देख पा रहे हैं कि लगभग ये डल चुका है और भैया लोग अब उसको लेबलिंग के हिसाब से उसको रख रहे हैं दोस्तों। और अब ये रेडी भी है फ्लाई के लिए। मे भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा लोकेशन वगैरह और लेबलिंग देखेंगे, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट करेंगे फ्लाई करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भैया लोग सब वहाँ से आ जा रहे हैं क्योंकि अब हमारा ड्रोन रियल में फ्लाई करने वाला है। चलिए देखते हैं हम क्या हो सकता है, क्या ड्रोन फ्लाई हो पाएगा। फर्स्ट बायर देख रहा हूँ, इसमें भी मुझे भी पता नहीं था इसलिए। अच्छा ये देखिए कि भैया टेस्टिंग कर रहे हैं स्प्रे को, जैसा कि मैंने बताया था नोजल के माध्यम से स्प्रे से जो है दवाई का छिड़काव होता है। शायद एक में कुछ दिक्कत आ चुकी है जिसको भैया ठीक करने के लिए गए हैं, वहाँ से अच्छे से नहीं आ पा रही है, स्प्रे सही से नहीं हो पा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो भैया उसको खोल करके जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साफ कर रहे हैं धो करके। मे भी शायद उस पर कचड़ा वगैरह आया होगा उसके फिल्टर के नोजल के पास में, फिर वो हो जाएगा। बहुत बड़ा समस्या नहीं है दोस्तों, वो हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप लगातार पाउडर वाली चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टाइम समस्या आ सकता है और उसको बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए नुकसान है। ये आप साफ कर रहे हैं भैया, आप जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों। वो जैसे ही होता है फिर हमारी ड्रोन फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगी। अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ड्रोन फ्लाई कैसे होता है। फर्स्ट बार मैं भी देख पा रहा हूँ कि दवाई वाला ड्रोन पहली बार देख रहा हूँ। वैसे तो छोटे छोटे ड्रोन्स हम उड़ाते ही रहते हैं घर में, 2000-4000 वाली जो हम लेकर के, वो एक नॉर्मल सा मज़ेदार वाला ड्रोन है दोस्तों। अब जैसा कि देख पा रहे हो स्प्रे सही से हो पा रहा है। अब इसके बाद हमारी ड्रोन फ्लाई के लिए रेडी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि आज ड्रोन से जो है दवाई डालते हुए ये फैन इसका स्टार्ट हो चुका है, अभी स्लो है। अब आप देख पा रहे हो कि वो स्पीड पकड़ने वाली है, अभी थोड़ा सा स्लो घूम रहा है। ये देखिए दोस्तों, वाह कैसे एकदम फ्लाई हो गया है हमारा ड्रोन। और अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्प्रे के लिए भी रेडी है, दवाई छिड़काव के लिए। अरे बाप रे, ओ गॉड, वाह वेरी नाइस। पता नहीं दोस्तों धान खराब तो नहीं हो जाएगा कहीं, ऐसा लग रहा है उस हवा के चक्कर पे, लेकिन भयानक वाली हवा है और खतरनाक वाली हवा है दोस्तों। और ये स्प्रे करना चालू कर दिए हैं भैया, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्प्रे होते हुए जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या एकदम सही से होता है, कितने समय लगता है। और अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि एकदम सही में अच्छे से स्प्रे किया जा रहा है। और ये पहली बार है तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और ये टेक्नोलॉजी है, इसको हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनाने से हमें सहूलियत मिलती है और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ अक्सर हमको नहीं आता, इससे नहीं होगा, ये सही नहीं है। एक बार हमको ट्राई करके देखना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही हमको इस मामले में कुछ करना चाहिए। क्योंकि हमारे गाँव में किसानों की तरफ अक्सर ये चीज़ होती है कि बोल देते हैं कि अरे यार ये तो सही नहीं है, अरे यार उससे ये दिक्कत है, अरे यार उससे देती, फिर उसके बाद फिर हम भी उसको पकड़ लेते हैं, बल्कि जबकि उसको देखते नहीं, खुद ट्राई करके नहीं देखते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको ऐसी सब चीज़ों को खुद से ट्राई करके देखने चाहिए दोस्तों, छोटी एरिया पे, छोटी जगह पे। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए वो बेस्ट है तो आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। हमारे किसान भाइयों के लिए है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अरे वाह बड़ा अच्छा से हो रहा है। अब हमको बाद में पता चल पाएगा, हम खुद एनालाइज कर पाएंगे कि हमारे लिए सही था या नहीं था। मेरे हिसाब से तो बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगता है दोस्तों अच्छा ही चल रहा है। बस फ़र्क ये है कि पानी अगर गिरता है उस टाइम पे आप नहीं कर सकते इसको, साफ मौसम या बिना पानी के ही आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत ये है कि ड्रोन पानी गिरते समय उस पर GPS लगा होता है, जो कि जिस पे अगर पानी चले गया तो ड्रोन वहीं पे गिर जाएगा और हमारी ड्रोन ख़राब हो जाएगी, जिसके बाद हम कर ही नहीं पाएंगे इस पर। इसलिए खराबी से बचाने के लिए उस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। और पानी नहीं पड़ने का वही रीज़न है दोस्तों कि आप उसको उस समय पे रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, जब तक पानी आपका ठीक ना हो जाए। वैसे भी आप तुरंत दवाई का छिड़काव करते हो और पानी गिरता है तो अक्सर हम देख पाते हैं कि धान की जो पत्ते होते हैं उस पे जो है वो उस पे नहीं हो पाता है स्प्रे, वो पूरा पानी से धुल करके नीचे चले जाता है, फिर वो जो है बह करके आगे निकल जाता है दोस्तों, जिसके बाद हमारे दवाई छिड़काव करने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। इसलिए हमें अक्सर
साफ मौसम पे और अच्छे समय पे ही ये करना चाहिए जब पानी का टाइम ना हो। तो अब जैसे कि देख पा रहे हो ड्रोन को भैया के द्वारा जो फ्लाई किया करने वाले हैं, लगातार एक लेवल पे सीधा सीधा लेकर के जाया जा रहा है, उसके बाद फिर साइड से हट करके सीधा सीधा लाया जा रहा है दोस्तों। और ये एक हिसाब से अच्छा भी है। अब हमको ये दवाई छिड़काव होने के बाद कुछ टाइम बाद ये समझ आएगा कि कितना असरकारक रहा हमारा दवाई भी, और दवाई के साथ साथ में हमारा ड्रोन से छिड़काव करने के बाद कितने जगह पे वो अच्छे से फैला, कितने जगह पे नहीं फैला, कितने जगह पे प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हुआ, कितने जगह पे बहुत कम हुआ, नुकसान रहा, क्या रहा, वो सब चीज़ें हमको खुद को एनालाइज करना है दोस्तों। क्योंकि हर किसी की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, सबकी खेत अलग होता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़े थोड़े से पे अलग होता है, किसी का खेत ऊपर पे होता है, किसी का खेत जो फील्ड है वो नीचे पे होता है, तो उनके हिसाब से परिस्थितियाँ अलग होती है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी परिस्थितियों को खुद पहचानें और अपने हथियार खुद बनाएं और खुद आगे बढ़ें, तो वो ज़्यादा बेटर है। बल्कि किसी के सुनी सुनाई चीज़ों पे अगर आप आकर के बोलेंगे कि नहीं यार वाकई में ये सही नहीं है, वो सही नहीं, आप देखें, जांचें, परखें, उसके बाद ही कहें और उसको यूज़ करें दोस्तों। तो जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं लगातार हमारी ड्रोन चलती जा रही है, ये बड़ा दूर है लेकिन हम उसको जूम आउट कर करके दोस्तों आपको दिखा रहे हैं कैसे आ रही है। वाकई में यार टेक्नोलॉजी तो है और आ चुकी है, बस अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, उसको सामने लाने की ज़रूरत है। क्या ये करने से ना बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित तरीके से हमारी फसल भी बर्बाद नहीं होती है। और जब हम नॉर्मली जब चलते हैं तो उससे क्या स्प्रे करते हैं तो कभी हमारे किसान भाइयों को कोई सांप काट लिया, बिच्छी काट लिया, ऐसे टाइप की भी बड़े दिक्कतें होती है। प्लस उनको चलने पे, उसके बाद धान कोई धान दब जाता है जिसकी वजह से नुकसान होता है। वो सब चीज़ों से बचत है दोस्तों ये। और